दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सी के बारे में। ठीक है, सी के फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सी में कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है और सी में प्रोग्राम लिखने के सिंटेक्स क्या होते हैं, सी का एक्सटेंशन क्या होता है और सी में जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं प्रिंटअप और स्कैनअप का यूज कब और कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और किसी भी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करने के लिए दो ही चीज़ होते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो, अगर आप उसमें इनपुट और आउटपुट लेना जान जाते हैं तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी से लर्न कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, सी में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, इसको देखेंगे। और हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सी में फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, जैसा कि सभी लोग इजी से प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ हेलो, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम प्रिंट कराएंगे हेलो के लिए। ठीक है, अभी हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, लेकिन इससे पहले हम लोग एक प्रोग्राम को रन करा करके देख लेते हैं। ठीक है, ये होता है सी का सिंटेक्स, इसको हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे कि हर एक कीवर्ड और सिंबल्स का मतलब आपको बता देंगे, जिससे आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, तो अभी रन कराते हैं इसको और रन कराने के लिए देखिए ये हेलो हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, सी में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हेलो प्रिंट हो गया। ठीक, तो आइए मतलब जानते हैं हैश का मतलब क्या होता है। ठीक है, हैश का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। ठीक, इंक्लूड क्या करता है, एक हेडर फाइल्स को ऐड करता है। ठीक है, हेडर फाइल्स बहुत सारे होते हैं सी में, studio.h हो गया, conio.h हो गया, ठीक है, math.h हो गया, बहुत सारे होते हैं जो कि जिसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन पहले से प्री डिफाइन होते हैं और हम लोग हेडर फाइल्स का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट हमारा एक कीवर्ड होता है। ठीक है, डेटा टाइप के तौर पे एक कीवर्ड होता है, इंट डेटा टाइप होता है। ठीक है, मेन जो होता है सी में प्रोग्राम अगर आपने लिख दिया है, आप चाहते हो कि उसको रन कराएं, तो रन कराने के लिए आपको मेन लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, सी में अगर कोई कहता है कि क्या आप मेन के बजाय आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं विदाउट मेन, तो हमारा आंसर होना चाहिए नो। हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट मेन के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंटअप हमारा क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक, प्रिंटअप क्या होता है, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि किसके अंदर होता है, studio.h के अंदर। किसके अंदर होता है, studio.h के अंदर होता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, आउटपुट के लिए। देखिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं तो इससे हम लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, कमेंट का यूज हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए करते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए करते हैं। ठीक है, और प्रिंटअप हमारा क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक, बिल्ट इन फंक्शन है और ये किसके अंदर पाया जाता है, ठीक, studio.h। ये क्या है, हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, अब बात आती है ये क्या है, ये हमारे सिंबल्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस कहते हैं। ये हमारा क्या है, पैरेंथेसिस है, और ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, ये डबल कोट है जो कि स्ट्रिंग को डिसाइड करता है, हैज प्री प्रोसेसर को डिफाइड करता है, ये एंगल ब्रैकेट होता है। एंगल ब्रैकेट केवल हेडर फाइल्स में ही यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिंटेक्स होता है। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम रन कराना हो तो आप क्या कर सकते हो, हैज इंक्लूड studio.h इंट मेन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज और प्रिंटअप किस लिए यूज होता है, प्रिंटअप किस लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा किस लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। और किसके अंदर पाया जाता है, हेडर फाइल्स कौन सा हमारा यूज होता है, studio.h के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ठीक, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन सी। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको इतना लिखना ज़रूरी होता है, हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन studio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज इंट मेन
पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, एक नए ट्रैक पे टाइप करते हैं हैज, ठीक है, इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक, इंट मेन, ठीक, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, अगर हम लोग केवल इसी प्रोग्राम को रन कराएं इतने ही, ठीक, अगर हम लोग हेडर फाइल्स को ना यूज करें, ठीक, तो सेकेंड प्रोग्राम, और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी, ठीक, डॉट सी से हम लोग क्या करते हैं, सी प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, इसको रन कराते हैं, यहाँ पे हमने इसको रन कराया और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अभी देखिए ब्लैक स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी हमारा लिख करके नहीं आता है। ठीक, और अगर हम लोगों को कंसोल स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रिंटअप मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रिंटअप मेथड का यूज करते हैं। ठीक, प्रिंटअप मेथड का यूज करते हैं। हेलो, अब अगर प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे तो अब हम लोगों को हेडर फाइल्स देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, कंपाइल कराया हमने, ठीक, तब हम लोगों को क्या, यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है कि इम्प्लिसिटी डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन प्रिंटअप। ठीक है, आप फोर्सली क्या कर रहे हो, इसको प्रिंटअप को डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल होता है, उसके अंदर में प्रिंटअप नाम का मेथड होता है, उसको पाया जाता है। ठीक है, हमने इसको रन किया, कंपाइल किया, अब ये देखिए रन हो गया। ठीक है, कोई भी एरर नहीं जनरेट कर रहा है। अब इसको हमने रन कराया तो ये हेलो हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैश प्री प्रोसेसर का यूज करते हैं अगर कोई भी हेडर फाइल हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ता है, और आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटअप का यूज करते हैं। इंट हमारा एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, कीवर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि कीवर्ड के अंदर में आता है। मेन क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है जहाँ से क्या होता है, सी की प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, विदाउट मेन के कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन रन नहीं करते हैं, किसमें, सी में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन सी में फर्स्ट प्रोग्राम। दूसरा हमारा हो गया हाउ टू राइट ए प्रोग्राम, सिंटेक्स ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, एक्सटेंशन हमने बता ही दिया, एक्सटेंशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, डॉट सी से सेव करते हैं। ठीक है, किसी भी फोल्डर में आप सेव कर लीजिए। और अब बात आती है लाइब्रेरी फंक्शन की। ठीक है, प्रिंटअप का हम लोग यूज देख लिए हैं। प्रिंटअप का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, प्रिंटअप का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, आउटपुट के लिए। अब हम लोग स्कैनअप का यूज देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, ठीक है, हमने प्रोग्राम में आपको बताया था दो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। ठीक, आउटपुट। तो अब हम लोग सी प्रोग्राम में देखेंगे इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाता है। ठीक, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक, इंट मेन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट, ठीक, ए कामा बी। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इंट कामा बी में और सी में क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करा देंगे। अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटअप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रिंटअप। ठीक, अगर हम लोगों को कुछ डिस्प्ले कराना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंटअप। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे न्यू लाइन लाने के लिए। अब हम लोग को क्या करना है, ए में एक वैल्यू स्टोर करानी है, तो इनपुट लेने के लिए किसका यूज करते हैं, स्कैनअप का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें भी सिंटेक्स होता है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, स्कैनअप के लिए पहले डबल कोट यूज करेंगे। ठीक, और ये हमारा डेटा टाइप होता है कौन सा, इंटीजर टाइप है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, %d। क्या यूज करते हैं, %d। और यहाँ पे %a हमारे में क्या हो जाएगा, मतलब कि एड्रेस ऑफ ए में क्या करो, जो वैल्यू हम लोग इनपुट लेंगे वो
किसके एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, एड्रेस ऑफ ए पे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करने के बाद सेकेंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड नंबर हमने इनपुट कराया और सेकेंड नंबर इनपुट किस में कराएंगे, बी में, किस में कराएंगे, बी में, ठीक है। तो ये हमारा बी में क्या हो गया, नंबर इनपुट हो गया। देखिए इनपुट लेने के लिए स्कैनअप का यूज किया जाता है और आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंटअप का यूज करते हैं, ठीक। अब ए और बी में जो हम लोगों ने वैल्यू इनपुट लिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो ए और बी में वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए ए इक्वल टू %d, ठीक है, स्पेस कामा लगा देते हैं और b इक्वल टू %d, ठीक है। ये सिंटेक्स आप लोग यूज करते करते जैसे प्रोग्राम लिखते जाएंगे आपको हैबिट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो हम लोगों को क्या करना है, ए में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करा देना है, बी में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो ये और बी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया कि इनपुट सी में कैसे इनपुट लिया जाता है, ठीक, इनपुट लेने का और कैसे उसको डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं थर्ड डॉट सी से, ये सी प्रोग्राम हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं आई, ठीक है, कोई एरर नहीं आया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं और रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्रीन होल्ड हुआ है, ये कुछ ना कुछ मांग रहा है, यानी कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, मांग रहा है। पहली वैल्यू हमने सेव कराया 2, ठीक, तो ये किस में सेव हो जाएगा, ए में, और दूसरी वैल्यू हमने सेव कराया, ठीक, एंटर किया तो ये देखिए ए में हमारी 2 वैल्यू आ गई, बी में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट के लिए इसका यूज करते हैं प्रिंटअप का, सॉरी स्कैनअप का यूज करते हैं, और आउटपुट के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंटअप का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट के लिए, ठीक, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक, ये इनपुट के लिए, ठीक, इनपुट के लिए, ठीक, और इनपुट के लिए, ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आउटपुट के लिए, ठीक। ये हमारा किसके लिए हो गया, आउटपुट के लिए, ठीक, आउटपुट के लिए, ठीक, आउटपुट के लिए, और ये हमारा किसके लिए हो गया, इनपुट के लिए, ठीक, और ये हमारा किसके लिए हो गया, आउटपुट के लिए, ठीक, आउटपुट के लिए, ठीक। अब बात आती है कि ये और बी वेरिएबल कैसे आप लोगे, ठीक है। ये हमारे हैं वेरिएबल, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो वेरिएबल लेने के सिंटैक्स होते हैं, ठीक, वेरिएबल के क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। वेरिएबल किस लिए लिए जाते हैं, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, ठीक है, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए किसका यूज किया जाता है, वेरिएबल का यूज किया जाता है। ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक, कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, ठीक। इसके कुछ सिंटैक्स और रूल होते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक। अभी पहले देख लेते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक, डेटा टाइप, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम, ठीक। वेरिएबल का नाम क्या होता है, इसे आप डिफाइन कर सकते हो, राम से आम कुछ भी कर सकते हो। और वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, ठीक है, अगर आप इनपुट नहीं लेना चाहते हो, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हो, इनिशियलाइज मतलब पहले से प्रारंभिक क्या होता है, वैल्यू, ठीक है। तो डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप, ठीक, और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू, ठीक। तो पहले से अगर वेरिएबल में आप वैल्यू देना चाहते हैं तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करेंगे, और अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक। तो डेटा टाइप, अब बात आती है, अभी आप लोग डेटा टाइप के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक। तो डेटा टाइप क्या होता है हमारा, उसको देख लेते हैं, ठीक। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप हमारे वो होते हैं जो कि डेटा टाइप हमारे होते हैं
वो हमारा वैल्यू किस टाइप का होगा, वैल्यू टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिक लेना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, ठीक, न्यूमेरिक है तो उसके लिए कौन सा यूज करोगे, स्ट्रिंग है तो उसके लिए कौन सा यूज करोगे, डेसिमल है तो उसके लिए कौन सा यूज करोगे। ठीक है, इंट, फ्लोट, डबल होता है। ठीक, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मेनली, ठीक, कैर यूज करते हैं। ठीक, ये 4 डेटा टाइप है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल जान लीजिए डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप हमारा क्या होता है, वैल्यू टाइप। ठीक, हमारा वैल्यू किस टाइप का होगा वो डिफाइन करता है। ठीक है, वैल्यू किस टाइप का होगा वो डिफाइन करता है। ठीक, और मेमोरी में कहाँ सेव होगा। ठीक, मेमोरी में वेयर इज स्टोर वैल्यू। ठीक, किस एड्रेस पे मेमोरी में सेव होगा डेटा टाइप क्या करता है, डिफाइन करता है। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम आपको अलग अलग वीडियो में बता देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना देखिए। तो वेरिएबल में हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं, डेटा टाइप यूज बाय या यूज विथ वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया। ठीक, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा कवर हो गया कि व्हेन वी यूज प्रिंटअप एंड स्कैनअप। आपको पता चल गया स्कैनअप कब यूज करते हैं, प्रिंटअप किस लिए यूज करते हैं, कब करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक था हाउ वी टेक एन इनपुट एंड विच। ये अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, वेरिएबल्स हम लोग को देख ही लिया है। ठीक, एक और था हमारा कौन सा, डेटा टाइप। ठीक, डेटा टाइप। अब हमारी बात आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर प्रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं, प्रिजर्व वर्ड्स होते हैं विच मीनिंग डिफाइन इनटू कंपाइलर। ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, कंपाइलर में डिफाइन होती है। ये यूजर के द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, कीवर्ड यूजर के द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता है, ये कंपाइलर में पहले से डिफाइन होते हैं। और सी में कितने कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो ये नेक्स्ट लाइन आपको ये बताता है कि कीवर्ड जो होते हैं पहले से डिफाइन होता है, हम लोग डिफाइन नहीं करते। ठीक है, ये क्या होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, 32 कीवर्ड कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड रिमेंबर टू 32 कीवर्ड्स। ठीक है, AG। ठीक है, अगर शॉर्टकट आपको याद करना है, ठीक है, ए से लेकर के जी तक। ठीक, आई से लेके एल तक। ठीक है, आर से लेके डब्ल्यू तक, इसको याद कर लेंगे। ए से लेके जी तक, आई से लेकर के एल तक, आर से लेके डब्ल्यू तक। ठीक है, ए से हमारा होता है ऑटो, बी से होता है ब्रेक। ये आपके केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक, अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में यूज करेंगे, कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल। बेसिकली ये क्या होते हैं, स्मॉल में होते हैं। ठीक है, सी में केस, सी से हमारा क्या होता है, केस होता है, कैर होता है, कांस्टेंट होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, डी से क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, डू होता है, डबल होता है। ई से क्या होता है, एल्स होता है, एनम होता है, एक्सटर्न होता है। ठीक है, एफ से क्या होता है, फ्लोट होता है, फॉर होता है, ईटीसी होता है। जी से क्या होता है, गो टू होता है। आई से इंट होता है, इफ होता है। एल से लॉन्ग होता है। आर से रजिस्टर रिटर्न होता है। ठीक है, एस से शॉर्ट होता है, साइंड होता है, साइज ऑफ होता है, स्टैटिक होता है, स्ट्रक्ट होता है, स्विच होता है। ठीक है, टी से टाइप, DEF होता है। यू से यूनियन होता है और अनसाइंड होता है। ठीक है, वी से क्या होता है, वाइड होता है, वोलाटाइल होता है। ठीक है, वाइल। और डब्ल्यू से वाइल कीवर्ड होता है। ठीक, ये हमारे 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं। इंटीजर हो गया, ठीक है, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया, शॉर्ट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, केस हो गया, ब्रेक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, डू हो गया, गो टू हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया, कंटिन्यू, कांस्टेंट, रिटर्न, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, स्ट्रक्ट, यूनियन, टाइप, DEF, साइज ऑफ रजिस्टर, वाइड, एनम, वोलाटाइल। ठीक है, ये सारी कीवर्ड हम लोग एक एक करके यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे। हर एक कीवर्ड के बारे में आपको बताया जाएगा और यूज करके दिखाया जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफायर्स।
आइडेंटिफायर्स हमारे, अब बात आती है नाम की ना, क्योंकि वेरिएबल हमारा यूजर डिफाइंड नाम होता है, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो हमारा उसके रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है। हमारे क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि हम 5 रूल्स होते हैं, इसको रिमेंबर करना आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। पहला रूल ये होता है कि अपर केस, लोअर केस, अल्फान्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल, अंडरस्कोर एंड डॉलर, ठीक। यही केवल चीज़ अप्लाई हो सकते हैं, या तो आप अपर केस में लिख सकते हो, लोअर केस में लिख सकते हो, अल्फान्यूमेरिक में भी वर्ड ले सकते हो। स्पेशल सिंबल्स अगर आपको यूज करना है तो अंडर स्कोर या फिर डॉलर यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूज करते हो तो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा रूल ये कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी केवल ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, जेड होना चाहिए। ए से ए टू जेड में से कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब होता है केवल एक कैरेक्टर, ठीक है। वर्ड क्या होते हैं, कैरेक्टर का कलेक्शन होता है, ठीक है। वर्ड क्या होते हैं हमारे कैरेक्टर के, जैसे फर्स्ट में कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट में कितने कैरेक्टर हैं, 5, ठीक। एफ एक कैरेक्टर हो गया, आई एक कैरेक्टर हो गया, आर एक कैरेक्टर हो गया, एस एक कैरेक्टर हो गया, टी एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर है, ठीक है। 5 कैरेक्टर को मिला करके फर्स्ट एक वर्ड बना हुआ है, तो फर्स्ट कैरेक्टर यानी एफ हमारा क्या होना चाहिए, केवल ए से जेड होना चाहिए, एंड स्पेशल सिंबल्स या फिर अंडर स्कोर होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा न्यूमेरिक नहीं हो सकता है, और अंडर स्कोर और डॉलर को छोड़ करके कोई सिंबल नहीं हो सकता है, ठीक है। सी हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज ही होगा, ठीक। यानी अगर आप अपर केस में लिखना चाहते हो तो अपर केस में यूज करोगे। आइए हम लोग दिखा देते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि ये हमने ए को यहाँ पे इससे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, कर रहा है कि ए अनडिक्लेयर फर्स्ट इन यूजिंग फर्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने ए यूज किया था स्मॉल में, और यहाँ पे डिक्लेयर किया है ए कैपिटल में, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ये इनवैलिड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल में लिखने के बाद रन कराएंगे तो ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सी क्या होता है, हमारा केस सेंसिटिव होता है, यानी अपर केस में लिखा हुआ है कोई वर्ड तो अपर केस में, लोअर केस में लिखा हुआ है तो कोई लोअर केस में, है ना। कीवर्ड्स नेवर यूज फॉर आइडेंटिफाई, जो ये 32 कीवर्ड आप लोगों ने देखा है, ठीक है। ये 32 कीवर्ड आप कभी भी कीवर्ड में नहीं, सॉरी किस में नहीं यूज करेंगे, आइडेंटिफायर्स में। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, यूजर के द्वारा जो डिफाइन वर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है कि कीवर्ड्स कभी भी यूज आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं किया जाएगा, यानी नाम में यूज नहीं किया जाएगा, वेरिएबल में नहीं यूज किया जाएगा, अरे के नाम में नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्ड्स की लेंथ जो है 31 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 31 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं, जैसे इंट डेटा टाइप हो गया, ये तो डिफाइन है पहले से ही, ये हमने लिया हुआ है, बी सी ये हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ए और बी, यानी जो हमने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल के नाम में यूज किया, वही हमारा आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिफायर का कुछ नाम, एरे का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, ठीक। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हाउ वी यूज डिसीजन मेकिंग, ठीक। कैसे हम लोग इफ़ इल्स लेडर इल्स इफ और ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने इतना टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम में कैसे इनपुट और आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रिंटअप और स्कैनअप में कैसे यूज किया जाता है, तो इनपुट लेना हम लोगों ने सीख लिया, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में, ठीक।